नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ कैप्टन सिकंदर रिजवी साहब। सिकंदर रिजवी साहब प्रोफेशनल पायलट हैं और एक मुस्लिम भी हैं। ये बताना स्पेशली पड़ रहा है। हम डिस्कस कर रहे हैं नमाज, वज़ू, मस्जिद और काशी विश्वनाथ। स्वागत है सिकंदर रिजवी साहब आपका हमारे चैनल। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल पे आने का। सिकंदर जी, बीइंग ए मुस्लिम, आज कोर्ट के अंदर मैटर आता है काशी विश्वनाथ को लेकर। जिन्होंने भी कोर्ट में अप्लाई किया, कुछ उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट थे। बीइंग ए हिंदू, उन्होंने अपने राइट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने जो उन्हें प्रोवाइड किया उसके अकॉर्डिंग पिटीशन फाइल की। तो क्या ये पिटीशन फाइल करना किसी भी तरीके से गलत हो सकता है? देखिए, भारत के अंदर किसी भी जात के हों, जिसकी धर्म के कोई भी आस्था, कोई भी पंथ हो, वो सारे पंथ, सारे धर्म, सारे मज़हब जो हैं भारत के संविधान के अंदर ही आते हैं जी। और हर नागरिक को और हर ऐसी संस्था को, बहुत सी संस्थाएं सोशल वर्क करती हैं और पब्लिक वेलफेयर का काम करती हैं, कहीं रिलीजियस वेलफेयर का भी काम करती हैं, तो उनका पूरा हक है कि अपनी बात कहें। कहीं पर नुक्ताचीनी है तो उसको करें, नहीं तो सरकार से पूछें। तो उसमें गलत कहीं पे नहीं है। उन्होंने अपना जो राइट्स, उनको जो संविधान ने उनको ताकत दी है, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया है, तो वो अपनी जगह ठीक है, वो कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजवी साहब, इसी बात को समझने के लिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कोई भी व्यवस्था आती है कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है। पूरा भारत भी कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को लिखी हुई चीज़ें हैं, सब लोगों को पता है। कुछ लोगों को कम पता है, कुछ को ज़्यादा पता है। उसको डिस्कस करने के लिए, डिफाइन करने के लिए कोर्ट है हमारे पास। तो कोई भी मुद्दा जब दो पक्षों के बीच में उलझता है, तो जहाँ जुडिशियल पावर है, जिन लोगों को तय करना है, वो लोग तो कोर्ट्स हैं। आप पंचायतों में तो तय नहीं कर सकते जी, क्योंकि पंचायत की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, उसको कोई मान नहीं सकता, या कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री में माना भी नहीं जा सकता। संविधान जो प्रोवाइड कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। पहले भी बहुत से मुद्दे रहे हैं जिन विषय पे कोर्ट ने लाइज दी और वो तय हुए, और मुस्लिम, हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई सभी ने उसको माना एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये जो सिटीजन राइट है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है या रिलीजियस होना ये सिटीजन राइट से ऊपर हो सकता है? देखिए, किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, किसी भी रिपब्लिक कंट्री के अंदर, जो वहाँ का संविधान होता है, वहाँ का जो कानून होता है, आम भाषा में वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। वो रिलीजियस, आपका कोई रिलीजन आपका क्या कह रहा है, किसी की शरअ क्या कह रही है, कोई किसी का धार्मिक क्या कह रही है, लेकिन सिटीज़न जो राइट्स हैं, जो संविधान ने दिए हैं, वो सबसे ऊपर है जी। उसका हक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वो यहाँ पर भी मैंने देखा है कि उस हक का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने, किसी ने PIL डाली, किसी ने कोर्ट में ले गया केस, लेकिन अपनी बात कहने का पूरा उनको अधिकार है, कर सकते हैं, उसमें गलत कहीं पे नहीं है। रिजवी साहब, सही उन्होंने किया, कोर्ट के पास गए। सड़क पे झगड़ा किया नहीं जा सकता जी, नहीं, होना भी नहीं चाहिए। और बहुत अच्छे से मुस्लिम पक्ष भी अपनी चीज़ों को कोर्ट में रख रहा है। अच्छा या बुरा, ये सही या गलत, कोर्ट तय करेगा। अपना पक्ष रखना चाहिए। लेकिन इस आधार पर कुछ लोगों को भड़का रहे हैं कि हम यहाँ मुसलमानों की जीत हो जाएगी या हिंदुओं की जीत हो जाएगी। क्या ये हिंदू मुस्लिम की जीत होगी या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की जीत होगी? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। और जो लोग इस तरह कर रहे हैं, मैं किसी के पक्ष का क्या नाम लूँ, वो आप रोज़ देख रहे हैं, टीवी पे नज़र आ रहा है और सुन भी रहे हैं। अब कुछ लोग तो अपनी राजनीति चमका रहे हैं इसमें, धर्म की आड़ में। कुछ वो लोग हैं, अब यहाँ पर मैं पक्ष लेना चाहूँगा, वो आ रहा है मुस्लिम पक्ष जी। वो इस वजह से, क्योंकि राम मंदिर का जब मामला था, उसमें भी देखा गया है, सुप्रीम कोर्ट में गया केस, और सबको बाध्य होना पड़ा, उसके कानून जो उन्होंने फैसला लिया उनको मानना पड़ा जी। और मुझे लगता है कि
ये भी उसी तरह का केस होने जा रहा नहीं जा रहा मैं पहले से नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसे ही होगा। जी। क्योंकि इस्लाम धर्म के अंदर खासकर यहाँ पे, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला है और साथ साथ में 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का भी मामला है। जी। वो आपने सही कहा कि सड़कों भी लड़ाई नहीं लड़ी जाती और कोर्ट में अच्छा रहेगा। और आज देखिए कोर्ट ने जो फैसला किया बहुत अच्छा किया है और सबको मान्य है, और हिंदू पक्ष भी खुश है और मुस्लिम पक्ष भी। लेकिन अगर मस्जिद के आसपास ये नीचे जैसे कि कमरे खोले गए, उसके अंदर उन्होंने चैलेंज कर दिया कि साहब वो तो फुवारा है जी, और वो हिंदू कहते हैं कि वो शिवलिंग है जी, कोर्ट को तय करना है, हम आप तय नहीं कर सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि बड़ा ही टेक्निकल मामला है। जी, ये फुवारा था तो पानी का प्रेशर कहाँ से आया होगा, जो फुवारा चलता होगा वो अपनी जगह है, सब बातें किस सन में बना लगाया गया है, ये सब कोर्ट फैसला तय करेगा, उसमें हम लोग कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मैं बाहर की दुनिया की बात करता हूँ जो इस पर चर्चा परिचर्चा और टीवी पर हम लोग रोज़ देख रहे हैं जी, वो ये कि मुस्लिम पक्ष जो है कुछ ऐसे से संस्थाएं हैं जो मैं खुल के कहूँगा, क्योंकि मैं आपने जब कहा कि मुस्लिम हो गया मेरा आप वर्जन ले रहे हैं तो मुझे जी। बताना ज़रूरी है। मुस्लिम को गुमराह करना बड़ा आसान है और मुस्लिम पक्ष को गुमराह किया जा रहा है यहाँ भी। इसका मैं उदाहरण आपको देता हूँ और मैं इससे पहले भी कई जगह ऐसा हुआ है कि मुझे बोलने को मौका मिला तो मैंने उस चीज़ को एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं सलमान, उन्होंने बीच में कानून बना दिया अपने क्या, और उन्होंने उठा करके कई जमातों को अपने क्या बैन कर दिया, जिसमें तबलीगी जमात बैन कर दी गई। वो तबलीगी जमात जब आएंगे कोविड हुआ था तो उन्होंने आफत कर दी थी दिल्ली के अंदर जी, कि उनको बैन कर दिया, उन्होंने आईसिस को बैन कर दिया, तालिबान को बैन कर दिया। और उनका स्टेटमेंट जारी हुआ, ऑफिशियल है, रिकॉर्ड में मिल जाएगा आपको, कि उन्होंने कहा था साहब ये गुमराह करते हैं, अच्छे भले इन्होंने मज़हब को उन्होंने बदनाम कर दिया, बर्बाद कर दिया, इनको हम बैन करते हैं। और सऊदी अरब से जब बात निकली तो ये मुसलमान चाहे पाकिस्तान का चाहे इंडिया का तो उनको सुनना चाहिए, बिल्कुल सही है। क्योंकि इनकी जो इसके अंदर 2 फ़िरके हैं। मैं यहाँ पे मुसलमान की बात हो रही तो लेकिन मैं फ़िरकों नाम लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी वजह के बहुत से आपके श्रोतागण होंगे जो समझ नहीं पाते हैं, वो मुसलमान में सब गिन दिए जाते हैं। तो एक सुन्नी फ़िरका, एक शिया फ़िरका है। सुन्नी जो है वो उम्मुल कुरा सऊदी अरबिया से, जो मक्के में सबसे बड़ी इनकी हाईएस्ट सीट वहाँ से कंट्रोल है, और शियों को जो है कुम में है और नजफ़ में, करबला के अंदर है। और इनके अपने अपने इदारे हैं, अपने अपने इनके फतवे होते हैं। लेकिन जो वहाबिज़म शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है सऊदी अरेबिया से जी, और वो सख्त किस्म का वो एक तरह की ये प्रैक्टिस उनकी रही है वहाबिज़ की, और उसी वजह से प्रिंस सलमान ने उन सबको बैन कर दिया। वो हमारे यहाँ जब भारत के अंदर आता है तो लोगों ने अभी भी अपने को उसी दौर से लगता है गुजर रहे हैं। वो कभी यहाँ का मुसलमान ने अपने आप को ये नहीं कहा कि हम हिंदुस्तानी, चंद होंगे 100 में अगर देखिएगा तो 5 होंगे तो कहेंगे मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं भारतीय पहले हूँ, बाद में मेरा धर्म है। जी, लेकिन 90% 95% कहेंगे नहीं, पहले तुम्हारा मज़हब है उसके बाद धर्म मुल्क होता है। तो मज़हब को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं, मुल्क को नहीं देते हैं। जी, ये एक कहिए विडम्बना कह लीजिए या कह लीजिए इस्लाम। लेकिन इस्लाम के अंदर अपने मुल्क की हिफाजत, इसमें खलीफाओं के बड़े कौल हैं, उसके सेइंग इसके ऊपर है, ये मुसलमान भी जानता अच्छे से। मुल्क की हिफाजत करना, अपने मादर वतन की हिफाजत करना तुम्हारा पहला फ़र्ज़ है। जी, कहीं दुनिया किसी कोने में कहीं पैदा हुए हो तो आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। जी, और उसकी वजह भी यही है कि ये मुकदमे और ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये बातें निकल रही हैं, क्योंकि मस्जिदें तो तोड़ी गई हैं, मंदिरें तोड़ी गई हैं, मस्जिद बनाई गई हैं। जी, और आप देखिए राम मंदिर में भी यही हुआ, जी, कोर्ट का फैसला इनको मानना पड़ा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कहने में रत्ती भर भी हर्ज नहीं है। ये मुझे लगता है मैं आपके सवाल से अलग नहीं हट रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बताना ज़रूरी है कि मुसलमान कोई संस्थाएं गुमराह कर देती हैं, उनको सड़कों पर ले आती हैं। जी, अगर एक संस्था कह दे भाई आपको सड़क पे नमाज नहीं पढ़नी है, जी, आप घर पर पढ़ लीजिए जा करके, जी, क्यों नहीं कहती है? आप सड़क रोक के क्यों नमाज़ पढ़ते हैं? जी, अब कहिए कि हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस है तो उनसे पूछ लीजिए कि भाई कुरान मजीद के अंदर, कुरान शरीफ में नमाज़ पढ़ने की कोई तरतीब लिखी हुई है? जी, उसमें तो है नहीं। बिल्कुल, ये तो बाद में खलीफाओं ने, बाद में इमामों ने इसको एक तरतीब बनाई इसकी कि नमाज़ पढ़ना, अदा करने की, रोज़ा रखने की। तो ये बहुत बड़ा रोल मुसलमानों के पीछे जो है उनकी संस्थाएं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके मैं बार बार नाम ले लेता हूँ, क्या नाम लूँ, वो गुमराह करती रहती हैं, इस तरह की लड़ाइयाँ लड़वाती रहती हैं।
वो अगर चाहे, मैंने भी देखिए राम मंदिर मामले में मैंने कहा था, और उस आंदोलन को मैंने बड़े नज़दीक से देखा है, उसमें शामिल भी रहा हूँ कि भाई आप जब कहना मान रहे हो कि भाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम मानेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे तो शरअ आड़े नहीं आ रही तो आप दे दो। जी 100 करोड़ की आबादी से है, उनकी आस्था है, उससे क्यों झगड़ा कर रहे हो? एक भाईचारा निभाओ और आप सरयू के पार जाके मस्जिद बना लो और मुसलमान अमर हो जाएगा हज़ारों साल के लिए। जी ये कर देता। आखिर में आपको मुकदमा हार गए, आपको 5 एकड़ में सिमट कर रहना पड़ा। तो इज्जत किस बात की? जी पर्टिकुलरली एक प्लेस को लेकर इस्लाम में तो शायद ऐसा कुछ है नहीं, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि यहीं पे नमाज अदा की जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूँ, इसको अलग अलग इसके ऊपर आपको मिलेंगी। जी हदीसों में भी है, कई जगह ऐसा जिक्र है। पर्टिकुलर प्लेस बनाया जाता था, लोग जुमे के दिन इकट्ठा हों, हफ्ते में एक दिन। और ये मोहम्मद साहब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था कि जुमे के दिन सब नहा धो करके आते थे, अच्छी तरह से तैयार होकर के। कम्युनिटी से मिलने का भी मौका मिलता था उनको, क्योंकि दूर दराज वो लोग डेजर्ट में रहते थे, तो एक तरह से कम्युनिटी सेंटर भी कह सकते हैं, आपको इबादत की जगह भी कह सकते हैं। तो वो एक जगह बना दी गई थी साफ़ सुथरी, जहाँ लोग आते थे और दूर दूर से गांव से चल के आते थे। वो ट्रेडिशन तो रही है, इसीलिए मस्जिदें बहुत पुरानी देखी बनी हैं। आपके अल-अक़सा सबसे बड़ी जो मस्जिद है, और उसको बैतुल मुक़द्दस कहते हैं, जो जेरूसलम में है इज़राइल में, तो वो भी इसकी एक एग्जाम्पल के तौर पर है। उसमें हालांकि तीनों फ़िरके उसको अपना क्लेम करते हैं, क्रिश्चियन भी कहते हैं और यहूदी भी कहते हैं, ज्यूश भी कहते हैं, हमारी वहाँ भी कंट्रोवर्सी है। जी वहाँ भी कंट्रोवर्सी वहाँ भी कंट्रोवर्सी है। तो सबने अपनी अपनी दीवारें पकड़ के रखी हुई हैं, इबादत कर रहे हैं वो। तो मस्जिद का है चलन इसलिए कि घरों में नमाज ना पड़े, इसी के इकट्ठा हों, वीक में एक बार कम्युनिटी पूरी एक साथ इकट्ठा हो। इसका मकसद ये था। ऐसा नहीं कि मतलब नमाज ही साथ पढ़ना, नमाज जब इकट्ठा हो तो नमाज नहीं पढ़ेंगे जी, दोपहर की जोहर की नमाज होती है, लेकिन मकसद ये था कि मिल बैठना। होली श्राइन नहीं है। मैं फिर वहीं पर रह गया था, एक बीच में पॉज आ गया था, अदरवाइज मत लीजिएगा, आई एम सॉरी। होली श्राइन नहीं है जी, माथा टेकने जगह नहीं है। इसी इबादत में आप सजदा कर सकते हैं, वो भी खुदा के सामने। जी रिजवी साहब, डिस्प्यूट प्लेस को लेकर है, रिलीजन को लेकर तो नहीं है? नहीं, रिलीजन लेकर तो नहीं है, मुझे लगता है नहीं है, रिलीजन लेकर, प्लेस को लेकर है। और प्लेसेस के लिए जो लड़ाइयाँ हैं वर्ल्ड में जहाँ भी हो रही हैं, वो सत्ता की लड़ाइयाँ होती है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। उसको रिलीजियस साँचे में भी ढाल दिया जाता है, और इस वजह से डिस्प्यूट वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं। क्या मुस्लिम थिंकर्स, वर्ल्ड वाइड लेवल की बात कर रहा हूँ, इस दिशा में सोच नहीं रहे हैं? क्या उन्हें सोचना नहीं चाहिए? आपने बड़ा अच्छी बात कही है और बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। दुनिया के अंदर आज की तारीख में जो इस्लामिक स्कॉलर की बात हो रही है, उनके उलमा इकराम की बात हो रही है, उनके मौलानाओं की बात हो रही है, किसी फ़िरके को हों, किसी उसको मानने वाले हों, शिया हों, सुन्नी हों, सल्फ़ी हों, वहाबी से मतलब नहीं। आपने एक बात जो कही सीधी, यही चीज़ मुसलमानों में लैक करी पूरी दुनिया के अंदर। आज मुसलमान बदनाम है पूरी दुनिया में। उसकी वजह ये है कि जिस मुल्क में है, उस मुल्क की एक कहते नहीं, उसका एहतराम करना, उस मुल्क की इज़्ज़त करना, उनके कानून की इज़्ज़त करना, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलना, वहाँ की नेशनलिटी भी ले लेते हैं, ये उन सब चीज़ों को दरकिनार कर देते हैं मज़हब के आगे। जी, कहते हैं मज़हब हमारा सबसे बड़ा है। जी, तो मज़हब अगर आपका सबसे बड़ा है, तो उसकी पूरी दुनिया में आप जाकर अपने वक्त के हिसाब से नमाज़ पढ़ लीजिए ना। आप सड़कों के ऊपर जाकर किसी मुल्क से एजिटेशन अपने मज़हब के नाम से नहीं कर सकते हो। आप जाके फ्रांस में, इंग्लैंड में, पोलैंड में, आप स्वीडन में जाकर नहीं कर सकते हैं। आपको अगर करना है तो किसी इस्लामिक कंट्री में करिए। 57 इस्लामिक 56 इस्लामिक कंट्री हैं, वहाँ तो एजिटेशन आप करते नहीं। ना तो अल्जीरिया में करते हैं, ना ट्यूनीशिया में करते हैं, ना मोरक्को में करते हैं, ना जॉर्डन। मुझे तो नजर नहीं आया कभी करते उन लोगों को। जी, ये सिर्फ यूरोप में क्यों करते हैं? जो आपने कहा ना कि भी वहाँ पर टकराव होता है दूसरे रिलीजन से, वो अपनी वहाँ पर चाहते हैं कि हम लोग सबसे, एक तो इनके जो रिलीजियस स्कूल हैं, उन्होंने मिस इंटरप्रिटेशन किया है अल्लाह अकबर का। अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, ऑलमाइटी है। एक्चुअली इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑलमाइटी है, ईश्वर। यस, लेकिन उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं कि नहीं, सारे रिलीजन सबसे बढ़कर अल्लाह है। ऐसा नहीं है।
क्योंकि कुरान के अंदर भी दूसरे मज़हब का भी जिक्र है। जी। अगर इतना ही सर्वोपरि, इतना ही है, मैं नहीं कह रहा हूँ आपका रिलीजन बिल्कुल है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऊपर नहीं, लेकिन दूसरे मज़हब भी उतने ही ऊपर हैं। इस्लाम से पहले क्रिश्चियन, उनसे पहले ज्यूइश। यस। तो मैं अक्सर आजकल मैं करने लगा हूँ, इसकी वजह है कि कुछ चीज़ें छुपाई गई इस्लाम के अंदर, मुझे कहने में रत्ती भर भी हर्ज नहीं है। और अगर मेरी इस वीडियो को कोई भी अगर इस्लामिक स्कॉलर सुने या कोई मौलाना सुने या मुसलमान सुने और किसी भी फ़िरके का हो तो उसको मालूम होना चाहिए। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ कि ज़रा मुझे ये बताइए कि ज्यूइश लोग इबादत किस तरह से करते हैं। जी। ये कहीं नहीं बताया जाता, किसी इस्लामिक स्कूल में या किसी भी सेमिनरी के अंदर, किसी भी मदरसे में ये नहीं बताया जाता। यहूदी को गाली आप दिन रात दे लेते हो, मैं कोई किसी के इस टाइम फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ओपननेस की बात कर रहा हूँ, खुल के बात करिए हर चीज़ को। जी। तो वो रिलीजियस प्रैक्टिस कैसे करते हैं? क्रिश्चियन तो जाता है बाइबल पढ़ता है, उनका ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ता है, वो बाइबल पढ़ता है, उसमें ग्रीक ऑर्थोडॉक्स भी हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, मेथोडिस्ट हैं और चर्च ऑफ इंग्लैंड है, कैथोलिक है। जी। जो हमारे सुनने वाले हैं तो जान लें कि मैंने सारे रिलीजियस की अच्छे से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक से जी। मैं बोल सकता हूँ किसी भी रिलीजन पे। ज्यूश पे भी उतने बोल रहा हूँ तो इस्लाम पे बोलूँगा, खाली ये नहीं मैंने इस्लाम पे पढ़ा, क्योंकि मैं यही पूछता हूँ कि सबका तो पता है, लेकिन ये क्यों नहीं कभी जिक्र किया जाता है कि ज्यूश लोग अपनी इबादत कैसे करते हैं। जी। आपको सुनकर हैरानी होगी, बिल्कुल नमाज की तरह वो भी 5 वक्त ही पढ़ते थे, जिसको अब 3 वक्त पढ़ना शुरू कर दी, सिर्फ इसलिए कि मुल्क के डेवलपमेंट करने के लिए वक्त उनका ना ज़ाया हो, वक्त उनका ना ख़राब हो, तो 5 वक्त की नमाज के बजाय उन्होंने 3 वक्त कर दी। अजान उनके यहाँ भी होती है जी। और एक हाथ से अजान देते हैं, जैसे कि हज़रत बिलाल ने दी थी, जनाब रसूल खुदा ने कहा था अजान दो, बुलाओ सबको इकट्ठा करो कम्युनिटी के लोगों को। तो एक हाथ कान पे रख के हज़रत बिलाल ने अजान दी थी। पहली अजान हुई थी मस्जिदुल नबवी में, जहाँ पर मदीना मुनव्वरा में मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली मस्जिद है, ये अजान जेरूसलम में पहले से हो रही थी। तो एक हाथ में आज भी देते हैं वो लोग यहूदी। तो इस्लाम ने ज्यूज़ को फॉलो किया? फॉलो नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ें वहाँ से ली गई हैं, जैसे कि नमाज की तरतीब, वो लोग भी सजदे में जाते हैं और उनका रुकू में नहीं जाते हैं, बाकायदा उसी तरह है, वो भी सलाम फेरते हैं। जो अहले सुन्नत हमारे लोग नमाज़ पढ़ते हैं, उनको जो तरतीब है उसमें वो करते हैं, वो यहूदी वैसे ही करते हैं, सेम है। तो कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें तो हैं। हज़रत जिब्राइल को हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, हज़रत इस्माइल को वो भी मानते हैं, सारे इमाम वही हैं जी जो मानते हैं। बस ये कि नमाज में उनका जो कंटेंट अलग है, हमारा अलग है, लेकिन तरीका वही है इन लोगों का। लेकिन आपको कहीं नज़र नहीं आएगा, ये कोई बताता नहीं है जी, क्योंकि डिस्कशन का इशू नहीं, उसका चक्कर ये, मैं इस टाइम देखिए, मैं इस्लाम को मानने वाला हूँ, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए कि ऐसा कोई सवाल न कर बैठे जी। और मैंने इसको सीरियस नोट लिया कि हमें रत्ती भर भी हर्ज नहीं, क्योंकि जनाब रसूल खुदा मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मस्जिदुल अक्सा की तरफ, जेरूसलम की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे, बाद में मक्की की तरफ उन्होंने मुँह करके नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी है। जी सिकंदर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना कीमती समय दिया और इस्लाम के बारे में हमारे दर्शकों को बहुत सी जानकारियाँ दी। साथियों, इस्लाम को मानने वाले लोग जो स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं और धार्मिक भी हैं, रिलीजियस भी हैं, वो रिलीजन को कैसे प्रैक्टिस करते हैं, और इस देश में भारत की मैं विशेष तौर पर बात करूंगा, रिलीजन को कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे देश भी आगे बढ़े और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सभी सिटीजन्स को इक्वली मिल सके। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, वंदे मातरम।